हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे ये मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी क्या चल रही है, उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो आपको इन दोनों में से पाइल, जिस भी पाइल पे आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो उस पाइल को आप चूज कर सकते हो। अगर काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इंट्यूटिवली पिक कर ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे 1 नंबर एंड 2 नंबर का आपको सजेशन दिया है। आप 1 या 2 में से कोई एक नंबर चूज करके अपनी रीडिंग को, अपने पाइल को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो पाइल 1, तो आपने चूज किया है पाइल 1। सो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि आपके जो भी पार्टनर है उनका आंख बंद करके आप उनका विजुलाइज कीजिए, उन्हें याद कीजिए, अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। मैं देख लेती हूँ कि उनका करंट सिचुएशन क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ ये जो इंसान है ये अपने खुद के इतने विचारों से इतने घेर चुके हैं कि वो अपने आप को उसमें से निकाल ही नहीं पा रहे। वो खुद ही इसके अंदर बहुत स्टक फील कर रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई और भी इंसान है जो उन्हें इतना कुछ सुना रहा है, या कोई एक पार्टनर ऐसा है आप दोनों में से जो अपने पार्टनर को बहुत कुछ ज़्यादा इतना सुना रहे, इतना उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको ब्लेमिंग कर रहे हैं कि वो इंसान सहन नहीं कर पा रहा है और वो भी इस रिश्ते में से इतना बंधा हुआ अपने आप को फील कर रहा है कि वो उसमें से निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो इतना बुरा और सैड फील कर रहा है कि वो अपने आप का जो भी वो है ना वो खो चुका है। वो अपने आप को अपनी जो सेल्फ है ना यहाँ पे खोता हुआ दिख रहा है। वो चाह रहा है, वो आपको सच में यहाँ पे वो चाह रहा है आपको छोड़ना, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है। वो आपके बिना रह नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही बुरा फील कर रहा है। यहाँ पे आपको मेरा सजेशन है कि अगर दोनों पार्टनर में से अगर आप ऐसे हो कि जहाँ पे आप सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, उन्हें ब्लेमिंग कर रहे हो या उन्हें ज़्यादातर सुना ही रहे हो, आप एंगर कर रहे हो, तो ये मत करो, क्योंकि ये इंसान जो भी है ये थक चुका है। ये आप भी हो सकते हो या आपका सामने वाला पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये पार्टनर हो जो आप सामने वाले को अच्छा बुरा कह रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर जो भी ऑपोजिट पर्सन है ना वो बहुत ही थक चुका है, बन चुका है, वो आपको छोड़ने की यहाँ पे मन बना चुका है। वो चाहता है कि वो आपको छोड़ दे, लेकिन वो आपसे नहीं निकल पा रहे, वो आपसे बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहा है। तो मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि अगर आप उसमें से ये इंसान हो तो आप ऐसा मत करो। ठीक है, एंड अगर आप वो इंसान नहीं हो तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आप खुद बंधे हुए हो इस रिश्ते में, अगर आपकी ये करंट सिचुएशन है, तो फिर मैं देख लेती हूँ कि क्या है, आपको क्या करना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। सो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि सिचुएशन इस रिलेशन में कोई वर्क करे, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज द की। आप दोनों को बात करना है, आप दोनों को इस चीज़ को ठीक करना है। ठीक है, आई होप मेरी रीडिंग बहुत पसंद आई हो आपको। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय। हेलो पाइल 2, आपने सिलेक्ट किया है पाइल 2, तो मैं देख लेती हूँ कि आपके रीडिंग में क्या आ रहा है। आप जिस भी इंसान को के बारे में जानना चाहते हो उसको याद कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए, मैं उनके बारे में देख लेती हूँ। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, okay, on and Knight of Wands. So इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। तो ये जो इंसान है ना ये टीम वर्क में बिलीव करता है। इस वक्त इसको ज़रूरत है अपने करियर में किसी के सजेशंस की, किसी के गाइडेंस की। तो वो यहाँ पे वो पूरा करने की कोशिश यहाँ पे करे, या फिर वो ये इंसान है जो किसी और को हेल्पफुल हो रहा है करियर में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, ये करियर में लोगों को हेल्पफुल रहता है और इसको भी ज़रूरत पड़ती है हेल्प की। ठीक है, एंड ये जो इंसान है इमोशनली बहुत ही स्टेबल है। आपको इस वक्त उसके साथ आपको कंप्लीट फील करता है। आप दोनों का इस वक्त का जो रिलेशन है ना ये कंप्लीशन मोड है। यहाँ पे
अगर आप दोनों के बीच में अगर वो इंसान आपको लेकर अगर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो इस वक्त ये टाइम है जहाँ पे वो आपको कमिटमेंट दे सकता है। अगर काफ़ी टाइम से अगर आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड नहीं थे, तो ये टाइम भी ख़त्म होके यहाँ पे सेटिस्फाइड होने का टाइम है। तो ये इंसान अभी इमोशनली आपके साथ बहुत ही अच्छा फील कर रहा है, सेटिस्फाइड फील कर रहा है, जिसकी वजह से अभी वो करियर में भी अभी फोकस कर पा रहा है बहुत अच्छे से। तो ये इंसान इस वक्त है ना बहुत ही अच्छे से अपने रिलेशन में, अपने करियर में, हर जगह पे ये अपने आप को दे रहा है। एंड कहीं पता नहीं कुछ सडन फ्यूचर में थोड़े टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान रुक भी सकता है। सी यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आया है, ठीक है, लेकिन कुछ सडन ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इंसान अपने एक्शंस यहाँ पे रोक सकता है। सो सब कुछ आपके ऊपर है। अगर ये इस वक्त ऐसा है कि सब कुछ सही चल रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, आप दोनों के बीच बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट्स डालना छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों आगे कुछ वर्क ना करें, लेकिन आगे कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान सब कुछ रोक सकता है, ये अपने आप को कठोर बना सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आपको इसके लिए ध्यान रखना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी आ गई है आपके लिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो इंसान है ये ज़्यादातर करियर पर फोकस करने वाला इंसान है। तो अगर इसको यहाँ पे लगेगा ना कहीं कि मेरे रिलेशन में कुछ सही नहीं है, मेरा रिलेशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है जिसकी वजह से मेरे करियर में इशू आ रहा है, तो ये ज़्यादा सोचेगा नहीं आपको लेकर, ये आपको छोड़ देगा, ठीक है। ये क्विक एक्शन लेने वालों में से इंसान है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इमोशनल भले ही अभी स्टेबल है, आपके साथ अच्छा फील कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर ये इंसान आपको छोड़ने में ज़्यादा नहीं सोचेगा, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। आई होप मेरी रीडिंग आपको बहुत पसंद आई हो एंड आपने इसके साथ रिजोनेट भी किया हो। मेरी इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए क्लेम एनर्जी भी मैसेज डाल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मेरी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट भी दी हुई है जहाँ पे आप मेरी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। ओके, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।